विष्णु द्वारा मधु तथा कैटभ का वध, नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा सनकादि की सृष्टि, ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र की 8 मूर्तियों, 8 नामों तथा 8 पत्नियों का वर्णन, रुद्र के द्वारा अनेक रुद्रों की उत्पत्ति तथा पुनः वैराग्य ग्रहण करना, ब्रह्मा द्वारा रुद्र की स्तुति तथा महात्म्य वर्णन, रुद्र द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति, महादेव का त्रिमूर्ति तत्व और ब्रह्मा द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि। श्री कुर्म ने कहा, महेश्वर देव के अपने निवास स्थान पर चले जाने के बाद पितामह ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न उसी विशाल सुंदर कमल पर रहने लगे। एक लंबा समय व्यतीत हो जाने पर वहां अतुलित शक्ति वाले मधु तथा कैटभ नामक 2 असुर आए, जो परस्पर भाई थे। देवों के भी देव, श्रांगधारी भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न तथा विशाल पर्वतों के समान शरीर वाले तथा महान क्रोध से अविष्ट उन दोनों मधु कैटभ को आया हुआ देखकर अजन्मा विभु ब्रह्मा ने नारायण से कहा, ये दोनों असुर तीनों लोकों के लिए कंटक है, आप इन्हें मारे। उनके इस वचन को सुनकर प्रभु नारायण हरि ने उन दोनों का वध करने के लिए जिष्णु तथा विष्णु नामक 2 पुरुषों को आज्ञा दी। हे ब्राह्मणों, उनकी आज्ञा से उन विष्णु तथा जिष्णु से उन दोनों मधु कैटभ असुरों का महान युद्ध हुआ। विष्णु ने कैटभ को जीत लिया और जिष्णु ने मधु को जीता। तदनंतर स्नेह से आविष्ट मन वाले हरि ने कमल के आसन पर आसीन तथा जगन्नाथ पितामह से मधुर वचन कहा, प्रभु, मेरे कहने से आप अब इस कमल से नीचे उतरें, तेजोमय बहुत भारी आपको ढोने में मैं असमर्थ हूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा नीचे उतरे और चक्र धारण करने वाले विष्णु की देह में प्रविष्ट होकर वैष्णवी निद्रा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार विष्णु से उनकी एकात्मकता हो गई। तब हजारों सिर तथा हजारों नेत्र वाले शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले वे नारायण नाम वाले ब्रह्मा जल में सो गए। उन्होंने बहुत समय तक परमात्मा के अनादि अनंत आत्मस्वरूप ब्रह्म संज्ञक अद्वैत आनंद का अनुभव किया। तदनंतर प्रभात काल होने पर योगात्मा देव चतुर्मुख होकर और वैष्णव भाव का आश्रय ग्रहण कर उसी प्रकार की वैष्णव सृष्टि करने लगे। उन देव ने सर्वप्रथम पूर्वजों के भी पूर्वज सनंदन सनक, ऋभु, सनत कुमार तथा सनातन को उत्पन्न किया। सुख दुख आदि द्वंद्व एवं मोह आसक्ति से सर्वथा शून्य एवं परम वैराग्य भाव में स्थित इन सनक आदि ऋषियों ने परम तत्व को जानकर सृष्टि कार्य में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। उन सनकादि के इस प्रकार के लोक सृष्टि से सर्वथा निरपेक्ष भाव को देखकर पितामह ब्रह्मा परम शिष्टि परमात्मा जनार्दन की माया से मोहित हो गए। तब जगन्मूर्ति पुराण पुरुष जनार्दन ने नाभि कमल से उत्पन्न अपने पुत्र ब्रह्मा का मोह नष्ट करने के लिए उनसे कहा। विष्णु बोले, कहीं आप शूलपाणी सनातन देव को भूल तो नहीं गए? उन शंकर ने अपने को आपके पुत्र के रूप में बात कही थी। गोविंद से चेतना प्राप्त कर पद्मयोनि पितामह प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुश्चर तप करने लगे। उनके इस प्रकार दीर्घ काल तक तप करने पर भी किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई। बहुत समय बीत जाने पर उन्हें दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाविष्ट उनके ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। तब उन आंसुओं की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसुओं से उत्पन्न उन सब भूत प्रेतों को देखकर क्रोधाविष्ट प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही निंदा की और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदनंतर प्रभु के मुख से हजारों सूर्य के समान दैवीप्यमान तथा प्रलयकालीन अग्नि के सदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। देवों के भी देव स्वयं शिव उच्च स्वर में घोर रुदन करने लगे। तब रुदन करते हुए उनसे ब्रह्मा ने मत रो इस प्रकार से कहा, तुम रुदन करने के कारण रुद्र से इस नाम से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। लोक पितामह ने उन्हें रुद्र के अतिरिक्त अन्य 7 नाम, 8 पत्नियां, शाश्वत दीर्घायु पुत्र और 8 स्थानों मूर्तियों को प्रदान किया। भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव ये 7 नाम हैं। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्र ये रुद्र की 8 मूर्तियां हैं। जो इन 8 स्थानों मूर्ति रूपों में रुद्र का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अष्टमूर्ति रूप देव भगवान शिव अपना परम पद देते हैं। सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएं, दीक्षा तथा रोहिणी यही रुद्र की 8 पत्नियां हैं। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मंगल, मनोजव, कामदेव, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुध ये 8 उनके पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार के देवाधिदेव भगवान महेश्वर ने प्रजा धर्म सृष्टि कार्य एवं काम वासना का परित्याग कर वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। उस शाश्वत परम अमृत रूपी और अक्षर ब्रह्म का आस्वादन कर
और आत्माएं आत्म तत्व का आधान कर वे ईश्वर भाव में स्थित हो गए। ब्रह्मा के द्वारा प्रजा की सृष्टि करो, इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर नीललोहित शिव ने मन से अपने ही समान रुद्रों की सृष्टि की। प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटाजूट धारण करने वाले भयरहित नीलकंठ पिनाकपाणी हाथ में त्रिशूल धारण किए सृष्टिदम महान आनंद स्वरूप 3 नेत्र युक्त जरा मरण से रहित विशाल वृषभों को वाहन रूप में स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ तथा वीतराग रुद्रों को उत्पन्न किया। गुरु ब्रह्मा ने जरा मरण से रहित नील लोलित एवं निर्मल उन अनेक रुद्रों को देखकर हर शिव से कहा, हे देव, मृत्यु से रहित इस प्रकार की सृष्टि मत करो। भूतेश, जन्म एवं मृत्यु वाली दूसरी प्रकार की सृष्टि करो। तदनंतर काम पर शासन करने वाले जटाजूटधारी भगवान शिव ने उनसे कहा, मेरे पास उस प्रकार की जन्म मृत्यु से युक्त सृष्टि नहीं है, ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप उत्पन्न करें। तब से उन देव ने अशुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ वे निवृत्तात्मा क्रिया रहित के रूप में स्थित हो गए। इसी कारण देवों में देव उन शूलधारी शंकर का स्थाणुत्व गुण हुआ, अर्थात वे स्थाणु इस नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शंकर में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, दृष्टित्व, आत्मज्ञान और अधिष्ठान तत्व, ये 10 अव्यय शाश्वत गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिनाक धारण करने वाले शंकर ही साक्षात परमेश्वर हैं। तदनंतर प्रीति से विकसित नेत्र वाले भगवान ब्रह्मा ने 3 नेत्रों वाले देव शंकर को मानस पुत्रों के साथ देखा। ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ईश्वर संबंधी परात्पर भाव को जानकर जगत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर की अपने मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, महादेव, आपको नमस्कार है। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। ब्रह्मरूपी देव को नमस्कार है। महेश, आपको नमस्कार है। शांति के मूल हेतु आपको नमस्कार है। प्रधान पुरुषेश, आपको नमस्कार है तथा योगाधिपति आपको नमस्कार है। काल, रुद्र, महाग्रास तथा शूली को नमस्कार है। हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले को बार बार नमस्कार है। त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति करता आपके लिए नमस्कार है। ब्रह्म विद्या के अधिपति और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। वेदों के रहस्य रूप को नमस्कार है। काल के भी काल आपको नमस्कार है। वेदांत सार के भी सार को नमस्कार है। वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नमस्कार है। योगियों के गुरु को नमस्कार है। शोकों से रहित विविध भूतों से गिरे हुए आपको नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है। ब्रह्माधिपति के लिए नमस्कार है। त्रिलोचन परमश्रेष्ठी देव को नमस्कार है। दिगंबर, आपको नमस्कार है। मुंड की माला एवं दंड धारण करने वाले को नमस्कार है। अनादि तथा मल रहित शुद्ध रूप ज्ञानगम्य आपको नमस्कार है। तारक एवं तीर्थ रूप तथा योग विभूतियों के मूल कारण को नमस्कार है। धर्म धर्माचरण के द्वारा प्राप्त योग गम्य आपको नमस्कार है। निष्प्रंच को नमस्कार है। निराभास आपको नमस्कार है। विश्वरूप ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। जगन्नामय, आपके द्वारा ही ये संपूर्ण जगत रचा गया है। आप ही में यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही प्रधानादि समस्त विश्व का संहार करते हैं। आप ईश्वर, महादेव, परम ब्रह्म, महेश्वर, परम श्रेष्ठ, शिव, शांत पुरुष, निष्कल तथा हर हैं। आप अक्षर, परम ज्योति हैं। आप काल तथा परमेश्वर हैं। आप ही प्रधान पुरुष, प्रकृति तथा अनंत हैं। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं अहंकार ये जिसके रूप हैं, उन ब्रह्म संज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ। द्युलोक जिनका मस्तक है, पृथ्वी पैर है, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं और आकाश जिनका उदर है, उन विराट पुरुष को मेरा प्रणाम है। जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विश्व को अपेक्षित उष्णता प्रदान करते हैं, उन नित्य ब्रह्मा तेजोमय सूर्य रूप को नमस्कार है। जो अपने रौद्र तेजोमय शरीर से देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य पहुंचाते हैं, उन अग्नि स्वरूप देव को नमस्कार है। जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को नित्य संतृप्त करते हैं और देवता समूह के द्वारा जिनका पान किया जाता है, उन सोमरूप चंद्रदेव को नमस्कार है। जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करती है और जो सभी प्राणियों के भीतर सदा विचरण करती है, ऐसी वायु रूपात्मक माहेश्वरी शक्ति आपको नमस्कार है। जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, उन अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है। जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित अनुभूति रूप योग से प्रेरित माया द्वारा संपूर्ण विश्व को आवृत कर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन विश्वात्मा को नमस्कार है।
जो 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड को नित्य अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं, उन शेषात्मा को नमस्कार है। जो महाप्रलय काल में दिव्य एवं एकमात्र साक्षी रूप परमानंद का आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं, उन अनंत महिमा वाले रुद्रात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर नियंता के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, उन सर्व साक्षी देव एवं उनके शरीर रूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। निद्रा रहित श्वास को जीतने वाले संतुष्ट तथा समदर्शी योगी जन समाधि में जिस ज्योति या प्रकाश का दर्शन करते हैं, उस योगात्मा को नमस्कार है। जिस विद्या के द्वारा पुण्यात्मा योगी जन अत्यंत कठिनता से पार की जा सकने वाली माया को सरलता से पार कर लेते हैं, उन विद्या स्वरूप देव को नमस्कार है। जिसके प्रकाश से ये विश्व प्रकाशित होता है, मैं उस अंधकार से सर्वथा रहित अर्थात प्रकाश स्वरूप और अद्वितीय परम तत्व स्वरूप पद्रूप परम तत्व मात्र ही जिसका स्वरूप है, उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं नित्यानंद स्वरूप निराधार निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर ब्रह्मा उनकी भावना से भावित होकर सनातन ब्रह्म को संबोधित करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर महादेव हर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग, ज्ञान, ऐश्वर्य, ब्रह्म की सद्भावना, ब्रह्म विषयक उत्तम भाव तथा वैराग्य प्रदान किया। शरणागतों का कष्ट करने वाले उन शंकर देव ने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी हाथों के द्वारा उनका ब्रह्मा का स्पर्श किया और उन पर अनुग्रह कर वे बोले, ब्रह्मन, जो आपने मेरा पुत्र बने इस प्रकार से मुझसे प्रार्थना की थी, मैंने उसे रुद्र रूप से उत्पन्न होकर पूर्ण कर दिया। अब आप विविध प्रकार के जगत की सृष्टि करें। ब्रह्मन, मैं ही निष्कल परमेश्वर सृष्टि, रक्षा एवं प्रलय इन 3 गुणों से भावित होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन नामों से 3 रूपों में विभक्त हूँ। आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और सृष्टि की रचना के लिए मेरे ही दाहिने अंग से आप बनाए गए हैं। मेरे ही बाएं अंग से पुरुषोत्तम विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं देवों में आदि देव शंभु के हृदय प्रदेश से मैं ही रुद्र रूप प्रादुर्भूत हूँ और उन्हीं की अपार मूर्ति हूँ। ये ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव क्रमशः सृष्टि, स्थित तथा संहारक के हेतु हैं। एक होते हुए भी वे शंकर अपनी इच्छा से अपने को 3 रूपों में विभक्त कर स्थित रखते हैं। इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं, वे सब मेरी माया द्वारा ही निर्मित हैं। स्वरूपतः महादेव स्वच्छ रूप रहित एवं अद्वितीय हैं। वे देव इन त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ शरीर वाले हैं। 3 नेत्र वाली वो माहेश्वरी मूर्ति योगियों को सदा शांति प्रदान करने वाली है। पितामह, मुझे सनातन ऐश्वर्य, विज्ञान, तेज एवं योग से समन्वित उनकी वही परामूर्ति समझो। वही मैं काल रूप होकर तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त विश्व को ग्रस्त कर लेता हूँ। कोई दूसरा तम द्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता। निष्पाप का मूलाद्धव, जब जब मुझ सनातन का तुम ध्यान करोगे, तब तब मेरी समीपता प्राप्त करोगे। इतना कहकर गुरु पिता ब्रह्मा की वंदना करके वे हर महेश्वर मानस पुत्रों के साथ क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। नारायण नाम वाले उन भगवान ने योग का अवलंबन कर प्रजापति ने जैसे सृष्टि पूर्व में की थी, वैसे ही विविध प्रकार के जगत की सृष्टि की। योग विद्या से उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ को उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार यह निश्चित है कि ये 9 ब्राह्मण कहलाते हैं। सभी ब्रह्मा के समान साधक हैं और ब्रह्मवादी हैं। जैसा पहले बताया गया था, तदनुसार संकल्प, धर्म, सनातन युग धर्म तथा सभी स्थानाभिमानी देवताओं का वर्णन तुम्हें सुनाया गया।